में से कोई भी इनके साथ एक यहाँ रुक सकता है। हम इनके साथ रुकेंगे। नहीं रहना हमें यहाँ, क्योंकि तंग आ चुके हम तुम्हारे दिखावटी प्यार से। तू मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। तू मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। मर के भी नहीं मरना चाहूं, तू मुझ में बसी है ऐसे। मैं पगला नहीं बदला रे तेरे इश्क में, तेरे इश्क में। मैं पगली नहीं बदली रे तेरे इश्क में, तेरे इश्क में। एक बात पूछे आपसे? हाँ पूछो। कल तक तो आपके दिल में हमारे लिए नफरत थी ना, तो आज ये प्यार का तूफान काहे उमड़ रहा है? इतनी सेवा क्यों कर रही है हमारी रेवा जी? आप तो हमसे दूर जाना चाहती थी ना, तो ये अपनापन काहे दिखा रही है? बहुत हक छीने हैं आपने हमारे, लेकिन अब पत्नी होने का हक हम आपको नहीं छीनने देंगे। आप लोगों में से कोई एक इनके साथ अभी यहाँ रुक सकता है। हम इनके साथ रुकेंगे। हम पत्नी हैं इनकी, और इनकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। ए गायत्री, क्या बात है? इतनी परेशान काहे दिख रही हो? परेशानी तो लगता है हमारे नसीब में ही जुड़ गई है। वही राघव और रेवा के बारे में सोच रहे थे। ज्यादा सोचो मत। देखा नहीं तुमने वो लड़की कैसे सेवा कर रही थी अपने राघव की? हैं? हमें तो लगता है कि दोनों पति पत्नी एक ही पटरी पर आ गए हैं। इसलिए उनके रिश्ते की ट्रेन को ज्यादा लालते मत दिखाओ, और देवा को अपना लो। इंदर बबुआ बिल्कुल सही कह रहा है बहुरिया। हमने भी देखा है वो लड़की के रगों में खून से ज्यादा संस्कार दौड़ते हैं। और वो अपने राघव बबुआ का दिन रात सेवा करके बता भी दी है कि राघव बबुआ सिर्फ उसका पति ही नहीं बल्कि उसका परमेश्वर भी है। अपना गुस्सा को थूक दो गायत्री बहुरिया। छोटकी बहुरिया बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हारे घर को बहुत ही अच्छा से संभालेगी। गायत्री, मौसी बिल्कुल सही कह रही है, जरा गौर करो उनकी बात पर। का बुझी? मौसी, हमें
आपसे कुछ बात करनी है तो जरा हमारे साथ चलिए आप। हाँ चल। आइए। वैसे तो ठाकुर साहब किसी की नहीं सुनते, लेकिन ये मौसी जी के आते ही ना एकदम कोलू की बैल की तरह आंखों में पट्टी बांध के ना मौसी जी की बात मानना शुरू कर देते हैं। अरे क्या बताए हैं भाई साहब ना बचपने से मौसी को अपनी अम्मा माने रहे, तो उनका कहना बिल्कुल पत्थर के लकीर है भाई साहब के लिए। और वैसे देखा जाए तो एक तरफ भाई साहब है जो हीरा मौसी की सलाह के बिना इनको काम नहीं करते, और दूसरी तरफ तुम्हारा लाडला बबुआ जो अपन मर्जी से शादी कर लिया और तुमको एक बार पूछा तक नहीं। पता नहीं काहे कर रहा हमारा बबुआ हमरे साथ ऐसा। हम तो उनको इतना लाड किए फिर भी हमारी नहीं सुनी। पर हमको समझ नहीं आ रहा कि रेवा को अचानक राघव से इतना लगाव कैसे हो गया। वो तो इस शादी को नहीं मानती थी ना। वो अभी तुम ये खा लो, बाकी बातें बाद में। अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? बाद में बातें नहीं होती रेवा जी, बाद में सिर्फ बहाने बनते हैं। बताइए ना, काहे कर रही हैं हमारी सेवा? बोलिए। आप ही थी ना जो हमें जानवर समझती थी, तो फिर ये सब काहे? आप ये सब हमदर्दी इसलिए दिखा रही है ना क्योंकि हमने आपकी जान बचाई थी। हम पर तरस आ रहा है ना आपको, इसीलिए अपनापन दिखा रही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तुम पे तरस नहीं खा रहे, ऐसा तो हमने सोचा तरस भी नहीं नहीं है तो क्या है? आप हमें अपना पति नहीं मानती, हमसे प्यार नहीं करती, हमसे दूर जाना चाहती हैं, और फिर ये सेवा क्यों? आप चाहती क्या है रेवा जी? बोलिए। नहीं राघव, अब हम तुमसे कभी दूर नहीं जाएंगे। लता, हम ना जी जान लगा देंगे, लेकिन राघव और रेवा को कभी करीब नहीं आने देंगे। हम वो लड़की को बहुत ही जल्द ना उनकी औकात दिखा कर रहेंगे। झूठ झूठ बोल रही हैं आप ये सब हमारे दिल को दिलासा देने के लिए बोल रही हैं। हम जानते हैं कि आपको एक मौका मिलेगा ना तो आप हमसे दूर चली जाएंगी। नहीं राघव, ऐसा नहीं होगा। ये झूठा दिलासा देने से ना हमारी तबीयत जल्दी दुरुस्त नहीं हो जाएगी। कैसे हो छोटे? जिंदा है। ये ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो। हमारे होते हुए तुम्हारा कुछ हो नहीं हो सकता, समझे? ये कुंदन भैया को भी अभी ही फोन करना था। हाँ भैया, कुछ देर में उस लड़की की लाश आपके पास होगी। बस एक बार हमको पता चल जाए कि तुम पर गोली चलाई किसने, पर उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम, देखना। रेवा जी,
आपने हमारे भाई की दिन रात सेवा की है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने अपने छोटे की आंखों में आपके लिए सच्चा प्यार देखा है। तो आप भी उस प्यार को अपना लीजिए। देखिए, आप दोनों ना एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए गिले शिकवे छोड़िए और अपना लीजिए इस शादी को। ये ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है? कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि वो गोली हमने ही चलवाई थी? ध्यान रखो। बस और नहीं खाना हमें। समझ नहीं आ रहा, आखिर रेवा जी हमें प्यार कर रही हैं, हम पे तरस खा रही हैं, या फिर यहाँ से भागने के लिए कोई नया खेल खेल रही हैं। रेवा जी, न जाने क्यों हमको ऐसा लग रहा है कि आप ना हमसे नाराज है। भाई, हम तो आपको यहाँ से भगाने में मदद किए थे ना, तो फिर आप हमसे काहे नाराज है? ये अच्छाई का मुखौटा उतार दीजिए कुंदन भैया, क्योंकि हमें सच पता चल चुका है। हम कुछ समझे नहीं। वो हमारे आदमी ने आपसे कोई बदतमीजी की क्या? आप हमको बताइए। हम बदतमीजी? हम जानते हैं कि हमें भगाने की आड़ में आपने अपने आदमी से हमें मारने के लिए कहा था। अरे, हमने तो आपसे मदद मांगी थी और आप हमें मौत देना चाहते थे। हम तो खुद इस घर से दूर भागना चाहते थे, फिर आप हमें क्यों मारना चाहते हैं?